गौरी पुत्र गणेश की जय हो, भोले बाबा की जय हो, गौरी मैया की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी के लिए आज मैं अपनी वीडियो में मंगलवार की व्रत कथा लेकर आई हूँ। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक ब्राह्मण दंपति अपनी गुजर बसर कर रहा था। न तो वे बहुत अमीर थे और ना ही बहुत गरीब। पूजा पाठ और दान दक्षिणा के रूप में गुजारे लायक अन्न धन वस्त्र उन्हें मिल जाया करता था। दोनों प्राणी भगवान हनुमान के परम भक्त थे। प्रत्येक मंगलवार विधि विधान से व्रत रखते और बजरंग बली को भोग लगाने के पश्चात ही खुद भोजन ग्रहण करते थे। लेकिन दोनों के जीवन में एक बहुत ही बड़ा भारी दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी। एक बार ब्राह्मण पुत्र की कामना पूर्ति करने के लिए हनुमान जी की पूजा के लिए सुदूर वन क्षेत्र में चला गया। वहीं घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का उपवास रख रही थी। एक मंगलवार को वह किसी कारणवश भोजन नहीं कर पाई, इसीलिए भगवान जी को भी भोग नहीं लग पाया। अब उसने प्रण कर लिया कि वह अगले मंगलवार श्री हनुमान जी को भोग लगाने के पश्चात ही स्वयं भोजन ग्रहण करेगी। अगले मंगलवार तक वह भूखी ही रही और मंगलवार के दिन बेहोश हो गई। फिर उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर हनुमान जी प्रकट हुए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। उसने अपने पुत्र का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात जब ब्राह्मण भी वन से लौटा तो घर पर बच्चे को देखकर उसने पूछा, यह किसका बच्चा है? तो ब्राह्मण की स्त्री ने उसे सारी बात बता दी। लेकिन ब्राह्मण को यकीन नहीं हुआ और उसके मन में शंका ने घर कर लिया। एक दिन उसने मौका पाकर मंगल को नजदीक के कुएं में फेंक दिया और घर चला आया। जब पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ है, तो मंगल ने आवाज लगाई, मैं यहाँ हूँ। ब्राह्मण हैरान रह गया और यह कैसे बच गया, यह सोचने लगा। फिर स्वयं बजरंग बली प्रकट हुए और बताया कि यह तुम्हारा ही पुत्र है, जो मेरे वरदान से तुम्हें प्राप्त हुआ है। सत्य जानकर ब्राह्मण प्रसन्न हुआ और हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। इसके पश्चात ब्राह्मण दंपति सुखपूर्वक रहने लगे और श्री हनुमान जी की पूजा और मंगलवार व्रत कथा के महत्व का प्रचार करने लगे। तभी से पुत्र प्राप्ति व मंगल कामना के लिए हनुमान जी का व्रत रखना बहुत ही शुभ माना जाने लगा। जैसे हनुमान जी आपने जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी का मनोकामना पूर्ण किया, वैसे ही जो इस कथा को सुने और पढ़े और सुनाए उसकी भी मनोकामना पूर्ण करिएगा। जय श्री हनुमान जी।